हम अक्सर दान में या किसी भी चढ़ावे के समय जो धनराशि देते हैं उसमें एक का सिक्का जरूर रखते हैं। आइए जाने क्यों कभी भी दान में दी जाने वाली धनराशि में शून्य नहीं आना चाहिए। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में हर छोटी बड़ी चीज के पीछे कोई न कोई अर्थ और धार्मिक मान्यताएं छिपी होती है। ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थान पर पूजा अर्चना करता है या फिर किसी शुभ कार्य की शुरुआत करता है तो कुछ न कुछ धनराशि दान में देता है। अक्सर देखा जाता है कि जब हम मंदिर या किसी अन्य पूजनीय स्थान पर चढ़ावा धनराशि के रूप में चढ़ाते हैं तो उसमें एक का सिक्का जरूर लगाते हैं। यूँ कहा जाए कि कभी भी आपको दान या चढ़ावे के लिए शून्य की संख्या में पैसे न चढ़ाने की सलाह दी जाती है। अक्सर हम मंदिर में 11, 21, 51, 101 या 1001 रुपये का दान करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन संख्याओं के पीछे का रहस्य क्या है और आखिर एक संख्या का ज्योतिष में इतना महत्व क्यों है? आखिर क्यों किसी को शगुन का लिफाफा देते समय उसमें एक का सिक्का अवश्य लगाया जाता है? आखिर क्यों पंडित की दक्षिणा में हमेशा एक का सिक्का लगाना जरूरी समझा जाता है? तो आइए इस एक संख्या के महत्व के बारे में जानते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों और दान में अक्सर हम ये देखते हैं कि 10, 50 या 100 रुपये के स्थान पर 11, 51 या 101 रुपये चढ़ाए जाते हैं। इसके पीछे मुख्यतः दो कारण होते हैं। भारतीय परंपरा में एक को शुभ और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज का अंत कभी भी शून्य पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य का मतलब ठहराव होता है, जबकि एक का अर्थ है नई शुरुआत और सकारात्मकता। यदि आप किसी को दान या चढ़ावे में धनराशि के साथ 1 रुपये लगाकर देते हैं तो यह धन में बढ़ोतरी का संकेत होता है। धनराशि में संख्या 1 को जोड़ने का एक और अर्थ होता है कि आपका दान या उपहार कभी भी समाप्त ना हो। यह इस भावना को दर्शाता है कि उस कार्य का फल अनंत काल तक चलता रहे। ज्योतिष में प्रत्येक अंक का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। एक संख्या का स्वामी सूर्य ग्रह को माना जाता है। सूर्य को नव ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास, सफलता का कारक ग्रह होता है। इसलिए दान या चढ़ावे में संख्या 1 का जुड़ना दान राशि या शुभ कार्य में सकारात्मकता, ऊर्जा और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि संख्या 1 सूर्य से जुड़ी होती है और सूर्य आत्मा और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का मूलांक 1 होता है, यानी जो लोग 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। 1 का अंक ऊर्जा और निरंतर प्रगति को दर्शाता है। जब हम किसी मंदिर या पूजा स्थल पर 11, 51 या 101 रुपये चढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी सकारात्मकता ऊर्जा को उस धार्मिक अनुष्ठान या भगवान की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। शून्य का ज्योतिष में भी विशेष महत्व है। शून्य को पूर्णता, शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह ठहराव और निष्क्रियता को भी दर्शाता है। जब हम किसी राशि को शून्य पर खत्म करते हैं, जैसे 10, 100 या 1000 या अन्य कोई भी संख्या, तो इसका अर्थ यह होता है कि उस कार्य की वृद्धि वहीं रुक गई है, क्योंकि यह ठहराव को दर्शाता है और इस बात का प्रतीक है कि जीवन में कोई प्रगति या आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। शून्य का अर्थ भले ही पूर्णता हो, लेकिन शुभ कार्यों में यह ठहराव का प्रतीक बन सकता है, जो ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना जाता। जब हम किसी राशि के अंत में 1 जोड़ते हैं, जैसे कि 11, 51, 101, 501 या 1001, तो इसका अर्थ होता है वृद्धि और निरंतर प्रगति। इन बढ़ती हुई संख्याओं का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी बहुत अधिक होता है। किसी भी संख्या में 1 को जोड़ने का मुख्य अर्थ होता है कि किसी भी चीज का अंत ना हो, बल्कि वो कार्य अनंत काल तक चलता रहे।
दर्शाता है कि व्यक्ति की समृद्धि और सफलता में निरंतर वृद्धि होती रहे। संख्या 1 को शुभ माना जाता है क्योंकि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जब भी आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी धनराशि दान में ना दे जिसका अंत में शून्य आए। इसके स्थान पर आप 11, 21 या अन्य किसी भी संख्या से जुड़ी धनराशि दान में दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ साथ अगली वीडियो में ऐसे मजेदार अगले फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।